हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आ गया हूँ मैं आज एक नई वीडियो के साथ। तो जो मेरी आज की वीडियो होने वाली है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जो 2 साल अपनी स्टडी की है, जिसको नहीं पता, मैंने कंप्यूटर नेटवर्किंग की है सैनिका कॉलेज से, जो कि 2 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट कोर्स था। फिर वो मतलब मेरा अभी थोड़े दिन पहले अगस्त में कंप्लीट हुआ है और अभी मैं अप्लाइड वर्क परमिट स्टेटस पे हूँ। मतलब मैंने वर्क परमिट 15 डेज पहले अप्लाई कर दिया था। तो यही है, अभी मैंने कहा अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरी 2 साल कैनेडियन कॉलेज में कैसे स्टडी के रहे, मुझे क्या डिफिकल्टीज आई, क्या मुझे चैलेंजिंग लगा, मतलब जो भी है सारी चीजें मैंने सोचा एक कवर कर देता हूँ पूरी इस वीडियो में और आपको बताता हूँ कि मेरा सो फार एक्सपीरियंस कैसा था। हालांकि यार मेरा लकीली कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं था जो आज तक मतलब फेल हुआ। 22-23 सब्जेक्ट थे मेरे पूरे कोर्स में, तो मतलब 4 सेमेस्टर्स के थ्रू, तो मेरा कोई फेल नहीं हुआ। बट स्टिल मैं आपको चैलेंजेस के बारे में सब बताऊंगा कि किस चीज का ध्यान रखें, क्या रखें। तो पूरी वीडियो जरूर देखना। वीडियो का लाइक हम रख देते हैं 1500 लाइक्स का, तो मुझे पता है आप लोग लाइक कर दोगे। तो शुरुआत करूं यार मैं स्टार्टिंग से। तो मैं जैसे यहाँ पे कनाडा में आया था, मैं यहाँ पे लैंड हुआ था 18 दिसंबर 2018 को। तो मतलब मैंने 12th की हुई थी, तो मुझे इतना कुछ खास पता भी नहीं था यार कॉलेज लाइफ कैसी होती है, क्योंकि अगर मैंने बैचलर्स की होती तो मुझे आइडिया होता कि कॉलेज लाइफ कैसी होती है। तो मेरा पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस करना था कि कैसे कॉलेज लाइफ होती है। तो मैं यहाँ पे जब आया तो मुझे मतलब बिल्कुल नया कुछ खास पता भी नहीं था कि कॉलेज में कैसा होगा कैसा नहीं। 2-3-4 दोस्त बने, इंडियंस ही थे स्टार्टिंग में। तो फिर उसके बाद मतलब ऐसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता चलता गया। तो मैंने जो सबसे बड़ी चीज़ नोटिस की अपने आप में कि यार जब आप यहाँ पे नए नए आते हो ना, आप यहाँ पे स्टडी के लिए आ रहे हो, तो कोई भी चीज़ अगर आती है आगे आपके सामने, फॉर एग्जांपल असाइनमेंट हो गई या कोई भी छोटी मोटी चीज़ हो गई या क्विज हो गया या कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो गया, तो हमें एक्सपीरियंस नहीं होता और हम बहुत ज़्यादा फ्रीक आउट कर जाते हैं। क्योंकि होता क्या यार, स्टार्टिंग में हमें टाइम मैनेजमेंट का इतना पता नहीं होता कैसे टाइम मैनेज करना है। अब जैसे मेरी पार्ट टाइम जॉब तब तो थी भी नहीं, बाद में जब मेरी पार्ट टाइम जॉब लग गई, उसके साथ जब मुझे सेकंड सेमेस्टर शुरू होने वाला था, तो मेरी पार्ट टाइम जॉब मैं अप्रैल में लगी थी और मैं आया दिसंबर में था। तो मतलब सेकंड सेमेस्टर शुरू होते ही मेरी पार्ट टाइम जॉब लग गई और उस टाइम मुझे ये पता नहीं था कि पार्ट टाइम जॉब और उसको मैनेज कैसे करना है। हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है, 20 आवर्स अ वीक कुछ ज़्यादा नहीं होते अगर आप रेगुलरली कॉलेज का देखते चलो। तो वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि आपको कॉलेज लाइफ कैसे शांत, मतलब बिल्कुल ऐसे रखनी है कि आपको टेंशन ना हो, आप कोई फेल ना हो कोई सब्जेक्ट। बहुत ईजी सिस्टम है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, तो वही था फर्स्ट सेमेस्टर में, मुझे अभी तक याद है यार, एक 3% का एक प्रोजेक्ट था। तो उस प्रोजेक्ट में मैंने 3 दिन 8-8 घंटे लगा दिए, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि 3% का क्या, मुझे लगा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, था वो सिर्फ 3% का। 3% मतलब 100% में से 3% का प्रोजेक्ट था खाली वो। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया हुआ एजुकेशन सिस्टम इन कनाडा में मैंने बताया हुआ है कि 100% को तोड़ दिया जाता है। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे भी। तो 100% जो होते हैं उसमें से समझ लो आपको 25% का फाइनल होगा, 20% का मिड टर्म होगा, हाफ ईयरली समझ लो, या तो हाफ ईयरली होगा। तो पीछे बचे 55%। उस 55% में आपके क्विजेज, लैब्स और प्रैक्टिकल्स होंगे, तो और साथ में प्रोजेक्ट्स भी। जैसे 5% की लैब्स हो गई, 20% की प्रैक्टिकल हो गया, उसके बाद 20% के क्विजेज हो गए और उसके बाद 10% का आपका प्रोजेक्ट हो गया। तो ऐसे करके हर एक चीज़ को तोड़ दिया जाता है। और यहाँ पे ऐसा होता है हर चीज़ में आपको 50% लाने हैं, तभी आप पास कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने 90% अभी तक, मतलब 80% आपने फाइनल तक मेंटेन रखा है, फाइनल आपका 20% का, आपने उस 20% में से अगर आपके 100 मार्क्स में से 50 मार्क्स नहीं आए, इसका मतलब ये आप फेल हो चुके हो। तो पूरा कोर्स फेल, कोर्स इन द सेंस सब्जेक्ट। तो इस चीज़ का मुझे उस टाइम मतलब इतना लगता था कि 3% मैंने 3 दिन लगा दिए, और बाद में जाके यार अब मैं लास्ट सेमेस्टर की बात करूँ तो 3% वाली चीज़ को मैं 2-3 घंटे से ज़्यादा नहीं लगाता था। तो मतलब यही चीज़ें, स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, चीज़ें सीखने में टाइम लगेगा, आपको नई नई चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता पता लगेंगी। तो फ्रीक आउट मत होना, क्योंकि मैं हो गया था स्टार्टिंग में, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना मुश्किल आ रही थी इसमें एडजस्ट होने में। मुश्किल इन द सेंस कि मेरे को ये नहीं पता लग रहा था कि कैसे सब होगा कैसे नहीं होगा। इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतने 4-5 चीज़ों के इकट्ठे क्विज आ गए, 4-5 मतलब इकट्ठे आपके मिड टर्म्स आ गए। अब मिड टर्म्स यहाँ पे कैसे होते हैं, हाफ ईयरली या फाइनल जो भी समझ लो आप, फाइनल भी सेम होते हैं। अगर आपकी एक दिन में 3 क्लासेस हैं, तो उन 3 क्लासेस के मिड टर्म जो होंगे वो एक ही दिन होंगे। तो इसीलिए कभी कभी बड़ा ज़्यादा मतलब हो जाता है। बट मैंने एक चीज़ नोटिस की है यार, कि आपको कभी भी अगर कोई टेंशन हो या पढ़ाई का मतलब ऐसा सिस्टम हो, तो आपको बस आराम से टेंशन लिए बिना मतलब काम डाउन होकर चीज़ें करनी है, उसमें ज़्यादा बेटर है।
बट मतलब उसमें आपको ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अगर टेंशन ले लोगे तो टेंशन से, मैंने ये चीज़ पूरी नोटिस की है स्टार्टिंग में, जब मतलब नहीं पता था कुछ कि टेंशन से होने कुछ वाला नहीं है। इसीलिए काम डाउन, चिल रहो, अपने आसपास फ्रेंड्स बनाओ, फ्रेंड्स से हेल्प अगर आपको चाहिए आप हेल्प लो। जैसे मेरे आप फ्रेंड्स, कई ज़्यादा फ्रेंड्स हैं, उनसे मैं हेल्प ले लेता था। मतलब देखो यार, कभी कभी क्या होता है, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि अब ऐसा सिस्टम है, जैसे अब मेरे 5 दोस्त हैं, 5 के 5 दोस्त अलग अलग सब्जेक्ट में यूजुअली ज़्यादा अच्छे होते हैं, मतलब एक सब्जेक्ट, तो उसमें उनकी हेल्प ले ली, फिर जिसमें आपके थोड़ा अच्छा ग्रिप है आप दूसरों को हेल्प दे दो। मतलब ऐसा सिस्टम है कि चलते रहता है सिस्टम ये वाला, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताऊँ यार, यहाँ पे आपको एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। इसका मतलब ये नहीं है यार आप अपने आप को डीमोटिवेट या फिर डिप्रेस फील करवाओ, क्योंकि आपको 15-20 दिन जब आप आओगे यहाँ पे आपको सब सही लगेगा। बट जैसे इस कॉलेज लाइफ शुरू होती है ना, तो होम सिकनेस आने लग जाती है, बिकॉज व्हेन यू हैव टू कुक योर ओन फूड, आपको काम भी करना है, जॉब भी करनी है, और आपको कॉलेज भी जाना है। ये सारी चीज़ें जब आती हैं तो एकदम बंदा बहुत ज़्यादा ना होम सिक फील करने लग जाता है। और साथ में बंदे को होता है यार मैंने क्यों कनाडा चुना। मेरे को आज तक मेरे को नहीं लगता कोई भी ऐसा बंदा होगा जो कनाडा आके एक बार ऐसा नहीं सोचा होगा उसने कि ऐसा क्यों किया मैंने, या ये भी कुछ। क्योंकि स्टार्टिंग के डेज थोड़े से डिप्रेसिंग होते हैं, मैं मानता हूँ। डिप्रेसिंग भी नहीं बोल सकते, डिप्रेसिंग थोड़ा सा हैवी वर्ड हो गया। मतलब होम सिकनेस वगैरह फील होती है तो थोड़े से डीमोटिवेटिंग टाइप होती है। बट टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ। आप खुद फील करोगे कि 6 महीने के बाद, जैसे ही आपका टाइम 4-5 महीने बीत जाएंगे, यू विल रियलाइज़ कि सब सही है। समझ लो इस चीज़ को, अगर आप आ रहे हो तो मतलब मैंने आपको अपनी तरफ से बताया था। मैंने पहले सोचा था एक होम सिकनेस पे पूरी अलग से वीडियो बनाऊं, बट फिर मैंने सोचा यार उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं एक इसी वीडियो में स्टूडेंट एक्सपीरियंस, मतलब स्टडी मेरी जो एक्सपीरियंस था उसी के बारे में आपको सब कुछ बता दूंगा। उसके बीच में ही बता दूंगा कि आपको होम सिकनेस फील होगी। और मतलब मैं ऐसा बंदा हूँ यार, मैंने आपको मतलब मैं हर साल अपनी बुआ मतलब रिलेटिव्स के घर 2-3 महीने रहने जाता था, कोई घर वाले नहीं, मतलब कुछ नहीं, मैं अकेला। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कनाडा जाऊँगा तो मुझे तो टेंशन होगी नहीं खास। बट यार मतलब एक पॉइंट ऐसा आता है जब आप थोड़े से डिमोटिवेट फील होगे, थोड़े से आपको डिप्रेसिंग लगेगा यार। बट उस चीज़ का याद रखना कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हर एक को फील होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, हर बंदे को फील होता है। जो भी बंदा यहाँ पे आता है हर बंदे को ऐसा फील होता है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यही थी, मतलब मेरे पहले 2 सेमेस्टर निकले अच्छे खासे। पहला सेमेस्टर मैंने पूरा स्टडी पे फोकस किया, मैं दिन रात पढ़ता था। दिन रात पढ़ना इन द सेंस कॉलेज से आके घर पे पढ़ना। तो मेरी 4 में से 4 GPA आई, मतलब मेरे 4 में से 4 GPA मतलब 90 to 100%, 85 to 100% मार्क्स आए पूरे सेमेस्टर में। अगले सेमेस्टर की मैं बात करूँ तो मेरी जॉब लग चुकी थी, और साथ में मेरी जॉब जो होती थी, मैं आपको जॉब की टाइमिंग बताऊँ, मेरी जॉब यूजुअली होती थी, मेरा कॉलेज एक दिन 2 बजे ख़त्म होता था, तो मेरी 3:30 के 3 बजे से जॉब होती थी। तो जॉब जो थी मेरी 15 मिनट की वॉक पे थी कॉलेज से, तो मैं वहीं पे जाके बैठ जाता था आधा घंटा, और वहाँ पे फिर जॉब से रात को 11 बजे वापस आना, और 11 बजे वापस आके अगले दिन मेरे को छुट्टी होती थी कॉलेज, और एक दिन मेरी सैटरडे संडे जॉब होती। तो मतलब ऐसा सिस्टम था कि जॉब भी कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बट थोड़ा सा वैसा हो गया था कि मेरे को खाना बनाना पड़ रहा था, जॉब करनी पड़ रही थी, और साथ में स्टडी भी करनी पड़ रही थी। तो इस सब से थोड़ा सा हेक्टिक हो गया था। बट विद टाइम, वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, टाइम के साथ साथ आपको वो सारी चीज़ें मैनेज करना आ जाएंगी। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, आराम से सारी चीज़ें लेना। और फिर उसके बाद जब मेरे 2 सेमेस्टर बीते, तो मेरे दूसरे सेमेस्टर में आई थिंक मेरी GPA थी 3.7, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 3.7 के करीब मेरी GPA थी सेकंड सेमेस्टर में। तो थर्ड सेमेस्टर जब आया, तो थर्ड सेमेस्टर में यार ऐसा सिस्टम था, मुझे पढ़ाई में मज़ा आने लगा। मतलब समझो वो दो सेमेस्टर जो पहले थे मेरे, वो शायद वो ट्रांजिशन थी या क्या था, मुझे समझ नहीं आई, या मतलब जो भी था। तीसरे सेमेस्टर में मैं मतलब मज़ा आने लगा था। कॉलेज लाइफ थोड़ी सी बड़ी ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी। पहले भी अच्छी थी, ऐसी बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात इधर है भी नहीं है। मतलब कॉलेज लाइफ अच्छी ही है, थोड़ा सा मतलब हेक्टिक हो जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो कॉलेज लाइफ और ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी। तो ऐसा सिस्टम होता था। इवन दो मेरा थर्ड सेमेस्टर ऐसा था कि मतलब कुछ ज़्यादा हेक्टिक भी नहीं था। एक दिन होता था जब पूरा दिन क्लास होती थी, सुबह 7 से लेकर शाम के रात के 10 बजे तक। तो एक मेरी पार्ट टाइम क्लास थी, वो 7 से 10 होती थी। तो सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक क्लासेस होती थी एक दिन। बाकी दिन 1-2 घंटे क्लास होती थी, बस मेरी दैट्स इट। तो ऐसा सिस्टम था। थर्ड सेमेस्टर में मज़ा आने लगा था, पढ़ाई भी करने का मज़ा आ रहा था, नए नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे, तो मज़ा आ रहा था। तो थर्ड सेमेस्टर में कोविड आ गया। तो वही चीज़ है, अगर वो कोविड मतलब उसकी वजह से कॉलेजेस बंद वगैरह हो गए, अगर वो ना होते तो मुझे लगता है कि मेरा वो थर्ड सेमेस्टर जो आधा बचा था और जो फोर्थ सेमेस्टर था वो और ज़्यादा मज़ेदार जाता। क्योंकि मतलब मैं वो ट्रांजिशन देख रहा था कि स्टार्टिंग से मेरे फर्स्ट सेमेस्टर थोड़ा सा मेरे को एडजस्ट होने में टाइम लगा, सेकंड सेमेस्टर में मैं ठीक हो गया, थर्ड सेमेस्टर में इंजॉय करने लगा था, और फोर्थ सेमेस्टर तक मतलब पूरी चीज़ बिल्कुल सही हो जानी थी। तो ऐसा सिस्टम था। बट कोविड आ गया, चलो उसका भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कोविड ने भी मतलब हमने ऑनलाइन पढ़ लिया सारा, बट वो जो वही बात है कि ऑनलाइन पढ़ने से ज़्यादा अच्छा अपना इन पर्सन क्लासेस में ज़्यादा पढ़ना अच्छा होता है। तो ये सिस्टम था। तो अब वो पूरी स्टूडेंट लाइफ में मैंने ये चीज़ नोटिस की कि आपको यार देखो,
जब प्रोजेक्ट्स आएंगे। और एक चीज़ मैं आपको लास्ट बार बताता हूँ, जब भी फाइनल एग्ज़ाम होगा ना, हर बार टेंशन होती थी मेरे को। मतलब मैं आज ऐसे एक वीडियो बना रहा हूँ, कोई मैंने लिखा नहीं है कहीं पे कुछ कि मैंने क्या बोलना है, मैंने जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि जो भी मैंने मतलब आज तक एक्सपीरियंस किया, मैंने सोचा आपको पूरा बता दूँ। तो जब भी फाइनल एग्ज़ाम्स आते थे तो तब तो टेंशन होती ही होती थी, मेरे को पर्सनली बहुत होती थी कि फाइनल एग्ज़ाम्स आ गए, बस अब ये निकल जाए, बस अब ये निकल जाए। मतलब ऐसी चीज़ होगी और इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में आ रहे हो, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे पता नहीं था ये कि मतलब ऐसा मैं इतना ज़्यादा फ्रीक आउट हो जाऊँगा फर्स्ट सेमेस्टर में खाली। बाद में यार कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये वीडियो मैं आपको यही बताने के लिए कर रहा हूँ कि टेंशन नहीं लेना, सब चीज़ें अपने आराम से सही चीज़ होती रहेगी। तो अब जब भी फाइनल एग्जाम आते थे, पूरे सेमेस्टर जितना भी अच्छा चल रहा हो, फाइनल में सबको टेंशन होती है। क्योंकि अगर 100 नंबर का पेपर है, अगर आपने पीछे 80% भी चल रहा हो आपका, मतलब 80% अगर आपका चल रहा हो, 20% का पेपर हो, अगर आपके 50% से कम आए फाइनल में तो आप फेल। तो वो चीज़ की टेंशन सबको रहती थी, बट होपफुली मैंने सब कोर्सेज आराम से सही तरीके से पास कर दिए। तो अब बात करूँ यार मेरे को पढ़ाई में, मतलब पढ़ाई कैसी थी सैनिका कॉलेज की। तो देखो यार, मैंने पहले सोचा हुआ है कि सैनिका कॉलेज का एक पूरा रिव्यू बनाऊंगा सौरभ के साथ, जो मेरा फ्रेंड है, तो हम दोनों पूरा सैनिका का रिव्यू बना देंगे। बट अभी के लिए मैं आपको खाली ऊपर से बताऊं तो यार पढ़ने में बहुत कुछ सीखने को मिली। जब मैं यहाँ पे आया था मुझे ज़ीरो चीज़ आती थी नेटवर्किंग के बारे में, मतलब खाली पता था, मतलब बिल्कुल खाली उसको चीज़ का पता था क्या होती है। यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा कुछ सीखा, मतलब हर चीज़ जो मुझे अब आती है वो मैंने सिर्फ सैनिका से सीखी है। तो मैं ये बोलूँगा कि स्टूडेंट लाइफ में मैंने तो बहुत ज़्यादा कुछ सीखा है कि अगर सैनिका जैसा कॉलेज हो, या मतलब सैनिका, हम्बर, जॉर्ज टाउन, ये मतलब मुझे लगता है कि कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं। तो इन कॉलेजेस में अगर आप कुछ लेके आते हो, कोर्स लेके आते हो, चाहे थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होगा, मैं मानता हूँ सैनिका टफ़ था। सैनिका मतलब एक टाइम पे ऐसा होता है कि यार थोड़ा सा ज़्यादा टफ़ है, बट ऐसा है कि यार वो वर्थ इट है। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती हैं। प्रोफेसर जो थे बहुत हेल्पिंग थे, मतलब ऑलमोस्ट मेरे जो भी प्रोफेसर से मतलब हुआ, मतलब 2-3 थे थोड़े से ख़राब से, बट मोस्टली प्रोफेसर सारे अच्छे थे। सारे इंस्टेंट, मतलब आपको कोई भी चीज़ की हेल्प चाहिए उनको मेल डाल दो, आपका अगले दिन ही मेल का आंसर आ जाएगा, या कभी कभी उसी टाइम आ जाता है मेल का आंसर। तो स्टूडेंट, मतलब उस हिसाब से स्टूडेंट लाइफ देखा जाए तो पढ़ने में बहुत कुछ सीखा। तो नेटवर्किंग में पूरा इंटरेस्ट मेरा सैनिका कॉलेज ने जगाया। अब मुझे साइबर सिक्योरिटी में आगे पढ़ना है, बैचलर्स कंप्लीट करनी है। जैसे मतलब आगे का PR वगैरह का सिस्टम होगा, उसके बाद मेरे को बैचलर्स कंप्लीट करनी है। तो मतलब ये पता ही होगा, मैं यूजुअली बोलता रहता हूँ वीडियो में, तो ऐसा सिस्टम है। मतलब मुझे पढ़ने में बहुत सही लगा। और ये जो मेरी मतलब स्टूडेंट एक्सपीरियंस था मेरा, जो मैंने आपको बताया कि टेंशन हो जाती है या थोड़ा सा हेक्टिक लगता है स्टार्टिंग में, बट दैट्स कम्प्लीटली ओके। ये मैंने सोचा एक वीडियो बना के आपको बताऊँ कि यार टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे आओगे थोड़ा सा टाइम लग सकता है एडजस्ट होने में, बट घबराना नहीं, डीमोटिवेट मत फील करना। सब अच्छा ही डिसीजन आपने लिया है यार। अगर आपने सोच समझ के कुछ लिया है तो अपने डिसीजन में मतलब पूरा डटे रहना। और क्योंकि मैंने कई ज़्यादा लोग ऐसे भी सुने जो वापस चल जाते हैं, यार वो चीज़ का फ़ायदा नहीं है। क्योंकि वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में कभी कभी यार किसी को ज़्यादा फैमिली के साथ अटैचमेंट होती है। तो अब जब पूरी कंट्री चेंज कर रहे हो तो कई लोग होते हैं जो थोड़े से मतलब नहीं कर पाते, बट ऐसा कुछ नहीं है यार, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने मतलब 90% 99% लोग जो है वो थोड़ी देर के बाद ऑलमोस्ट सब सेटल हो जाता है। आपको पता ही है, फ्रेंड्स बनने लग जाते हैं आपके यहाँ पे। जब एक बार फ्रेंड्स बन गए, किसी के पहले से फ्रेंड्स होते हैं, तो मतलब जब एक बार फ्रेंड्स बन गए तो फिर तो यार टेंशन वाली बात नहीं है कोई, मतलब मज़े से सब कुछ चलता है। स्टूडेंट लाइफ यही बोलना चाहूँगा यार, एंजॉय करो। मतलब उस टाइम पे ऐसा होता है कि मैंने मतलब सेविंग्स कर करके, क्योंकि फ़ीस देनी थी, राइट, उस टाइम में ज़्यादा कुछ खर्चता वगैरह नहीं था। बट आजकल तो चलो आपको पता ही है कि मैं ब्लॉग्स वगैरह देख ही रहे हो आपकी, कभी उधर, कभी CN टावर, कभी उधर। क्योंकि अभी यार वही है ना, स्टूडेंट लाइफ से निकल गए। जो मेन फेज़ था जब मेरे को फ़ीस अपनी खुद से पे करनी थी, मेरे को पेरेंट्स से नहीं मंगवानी थी, तो लकीली मैंने वीडियो बनाई हुई है, मैंने अपनी फ़ीस कैसे पे की, आई बटन में डाल दूँगा, देख लेना। तो वही चीज़ है कि मैंने फ़ीस वगैरह जब पे कर ली, उसके बाद मेरे को यही हो गया यार, टेंशन एटलीस्ट एक टेंशन ख़त्म। तो उसके बाद स्टूडेंट लाइफ एंजॉय करो। इवन अगर आपको फ़ीस देनी भी है तो थोड़ी सी इंजॉयमेंट रखो। मतलब सैटरडे संडे अगर आपका काम नहीं है या कोई ऐसा दिन, दोस्त लोग इकट्ठे हो, वो इंजॉय करो, कहीं घूमने फिरने जाओ, या आगे पीछे कहीं पार्क में ही चले गए। अगर दोस्त वगैरह खाली कोई मतलब ज़्यादा नहीं, तो वो भी सही रहता है कि मतलब थोड़ा सा मूड रिफ़्रेश हो जाता है। तो यही था यार, मैंने सोचा कि पूरे एक्सपीरियंस की आपको बता दूं, वीडियो बना दूं कि मेरा कैसा रहा 2 साल का एक्सपीरियंस। बाकी सैनिका कॉलेज का रिव्यू मैं बना दूंगा यार आपको। और एक चीज़ और रही, उसी रिव्यू में मैं आप बताऊँगा कि कंप्यूटर नेटवर्किंग कोर्स के बारे में मैंने क्या क्या, उसके बारे में थोड़ा सा मेजर चीज़ें बता दूंगा। अभी इस वीडियो में तो मैं खाली आपको अपना मतलब 2 साल का एक्सपीरियंस बता रहा था कि कैसा रहा। तो यही था यार वीडियो में। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी हेल्पफुल लगी होगी। बस यही चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ, पॉजिटिव रहो, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम भी लगेगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये चीज़ रखो कि मतलब 3-4 महीने के बाद आप खुद बोलोगे कि मैं वो जो था जब नया आया था और जो मैं अब हूँ वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। और इन 2 सालों में सीखा भी बहुत कुछ है मैंने। मतलब पहले मेरे को खास
टाइम एडजस्टमेंट कैसे की, कुकिंग वगैरह सब कुछ। तो अब तो मतलब बहुत कुछ कम्प्लीटली 2 डिफरेंट पर्सन बन जाते हैं। आई एम ग्लैड कि मैंने कनाडा का ऑप्शन चुना, इसलिए कि मैं एक डिफरेंट पर्सन हूँ। बट यही है। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी यार, लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस, हैव अ गुड वन, स्टे सेफ।